चलिए आज 6 दिसंबर 2025 और आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। सबसे पहले तो आज वो इस तिथि पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन और इसके साथ जो गणित महोत्सव है उसका समाप्ति का दिन है आज। और गणेश जी भगवान से सीखने लायक बातें बहुत सारी है। और 7 सितंबर को चंद्रग्रहण भाद्रपद की मास पूर्णिमा पर दोपहर 12:56 होता शुरू। ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर की रात 9:56 से होने वाली है और कब होगा ख़त्म 1 बजे के 1:26 के आसपास ये बंद होगा। और भारत के अलावा विश्व के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर ये चंद्रग्रहण दिखेगा। और 11,000 पुलिसकर्मी, 10,000 CCTV और AI का इस्तेमाल गणेश मूर्ति के विसर्जन के लिए मुंबई में ये सारे इंतजामात किए गए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मुंबई पुलिस को एक धमकी भरा नोटिस जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे आया था, जिसमें मुंबई के जो गणेश चतुर्थी वाले दिन जहाँ पे गणेश जी का विसर्जन होता है इस दिन यानी कि बॉम्ब से उड़ाने की धमकी, जिसमें 14 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुसे हैं और 34 वाहनों में बॉम्ब लगाए गए, ये कहा गया था। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, गणेश उत्सव पर मराठी फिल्म इंडस्ट्री को एक बड़ा तोहफा मिलेगा। इससे कल्चर और डिपार्टमेंट के अंतर्गत दादा साहेब फाल्के जो मराठी क्लासिक फिल्मों के जादू को फिर से बिखेरेगा। चलिए अब बढ़ते हैं देश की बड़ी और टॉप खबरों की ओर। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर नया कार्गो टर्मिनल शुरू, 4 गुना हुई इसकी क्षमता। और योगी सरकार ने टीचर डे पर किया ऐलान, अब सभी शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस इलाज। दरअसल योगी सरकार ने अब बड़ा ऐलान कर दिया, जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मरेगा मानदेय। और राष्ट्रपति ने 45 शिक्षकों को किया सम्मानित, का स्मार्ट कक्षाओं और ब्लैक बोर्ड से ज़्यादा जरूरी है स्मार्ट शिक्षक। पंजाब चंडीगढ़ के 2 टीचर राष्ट्रपति से सम्मानित। हिमाचल में 32 शिक्षकों को स्टेट टीचर अवार्ड गवर्नमेंट ने सम्मानित किया राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा। और राष्ट्रपति मुर्मू पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह को संबोधित किया। GST सुधारों को बताया डबल डोज ऑफ सपोर्ट एंड ग्रोथ। और BCCI ने इंडियन टीम की जर्सी के स्पॉन्सरशिप रेट बढ़ाई। बायलैटरल सीरीज में हर मैच के 3.5 करोड़, इससे पहले 3.17 करोड़ के आसपास थी ये रेट, लेकिन अब ये रेट BCCI ने हर एक जो बायलैटरल सीरीज खेली जाएगी उसके एक मैच के लिए ये रेट है जो 3.5 करोड़ बताई जा रही है। टीम इंडिया दुबई के लिए रवाना, 9 सितंबर से खेला जाएगा क्रिकेट एशिया कप। भारत का पहला मैच UAE से। मैसी बोले मेरा अगला वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल, मैच के बाद निराश दिखे मैसी। भारत में पहली टेस्ला कार महाराष्ट्र के मंत्री ने खरीदी, बोले लेने का मकसद EV के प्रति जागरूकता देना, पोते को गिफ्ट दूंगा। ये देखिए जो भारत की पहली टेस्ला है वो महाराष्ट्र के एक मंत्री ने खरीदी है। और टाटा की गाड़ियां 1.55 लाख तक सस्ती होगी। GST दरों में बदलाव का असर 22 सितंबर से लागू होगी नई कीमतें। दरअसल GST में बदलाव के बाद अब टाटा की जो सारी गाड़ियां हैं उसके अंदर रेट में गिरावट आने वाली है, और जो कि हमारे ग्राहकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और PM मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। दिल्ली में मंदिर बाजार डूबे, राजस्थान के अजमेर में 1000 घरों में पानी, पंजाब में 43 लोगों की मौत। बारिश बाद में तबाही, 5 वीडियो। पाकिस्तान का पानी भारत में घुसा, MP में भाजपा नेता का बेटा वहां। हरियाणा में JCB से सड़कें खोदी। और सेना को 15 साल से 2200 टैंक के 6 लाख गोले मिलेंगे। AI तकनीक से लैस हथियार, रडार भी शामिल। नेवी को नया एयरक्राफ्ट भी मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्रालय यानी सेना के लिए नया ऐलान कर दिया, जिसमें अब भारतीय सेना को और मजबूती मिलेगी। भारतीय सेना ने लद्दाख के 2 सात कोरियाई पर्वतारोहियों को 17,000 फीट से बचाया, जो भारतीय सेना की प्रतिभा और उसकी क्षमता का परिचय देते हैं। और CDS बोले चीन के साथ सीमा विवाद पर सबसे बड़ी चुनौती, दूसरी चुनौती पाकिस्तान से, दोनों देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद। और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, भारत में बुजुर्ग अब धीरे धीरे बढ़ रहे। केरल में सबसे ज्यादा 50 साल के बच्चों की आबादी मात्र 17 पॉइंट्स। दरअसल रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब लगातार जो बच्चे यानी कि 0 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनकी संख्या की दरों में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि जो भारत में उम्र दराज लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। एक तरीके से देखा जाए तो भारत एक उम्र दराज देश बनने वाला है।
जो आने वाले समय पे एक कह सकते हैं कि उम्र दराज देश होगा, क्योंकि युवाओं की जो संख्या है वो धीरे धीरे घट के अब उम्र दराज लोगों में तब्दील हो रही है, लेकिन उन दूसरी ओर जो बच्चे हैं उनकी प्रजनन जो दर है वो बहुत कम है। चलिए अगली बड़ी खबर, युवाओं का दिल टूट रहा है। 72% इमोशनल स्ट्रेस से बीमार, ECG को रिपोर्ट्स नॉर्मल, फिर भी आया हार्ट अटैक। दवाओं का सालाना खर्च 1286 करोड़। मैं ना सिगरेट पीता हूँ और ना ही शराब, इसके बावजूद आजकल के जो युवा है उनको हार्ट अटैक आता है। इसका मतलब चलिए, जम्मू और पंजाब में बारिश से 8 ट्रेनें कैंसिल। ब्रिज में आज 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटों में हैवी रेन की संभावना। 10 सितंबर से फिर से एक्टिव होगा मानसून। अजमेर में तालाब की पाल टूटी, कॉलोनियों में भरा पानी, छतों पर जाकर जान बचाई। 256 मकान आपदा से प्रभावित। और इंदौर में बारिश के बीच 3 मंजिला मकान ढार। रतलाम में वाहन बहा, रेल ट्रैक डूबा। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और धार में स्कूलों में छुट्टी। अफ्रीकी स्टार पंजाब की बात से दिल टूटा। उन्होंने कहा, ये मैं दुआ करता हूँ कि सुरक्षित और पंजाबी हिंदी गानों से फिली पॉल का खास जुड़ाव। डूब गया पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर। 110 की भी लंबी फेंसिंग क्षतिग्रस्त। पंजाब में अब 2025 में आकाशीय बिजली का कहर। मौतों में बिहार, ओडिशा सबसे आगे क्यों? ओडिशा और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां पर इस साल के मानसून को देखते हुए सबसे ज़्यादा उन पर बिजली गिरी है, और वहां पे सबसे ज़्यादा मौत के जो आंकड़े हैं वो बिहार और ओडिशा है। चलिए अब बड़ी खबरें जहां पे सोने और चांदी के भाव पे नज़र डालेंगे आज, लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सोना और चांदी के दाम जो ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। 10 ग्राम गोल्ड जो 1,06,446 पर, और इस साल में तकरीबन 30,000 रुपये महंगा हुआ है। और 1 किलो चांदी के 1.23 लाख के पार पहुंची चांदी। और शेयर बाजार में 750 अंकों का उतार चढ़ाव रहा सेंसेक्स। और अब जो देश और दुनिया की बड़ी खबरें हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हर नोटिफिकेशन जब खबर आएगी तब आपके पहले आपके चैनल और आपके YouTube तक पहुंचेगी। नमस्कार।